अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खुर्शीद खान और आप देख रहे हैं जायका पसंद। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे नमकीन स्टीम बकरा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब हमारे साथ रहिए। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह उसको बनाना है। ये नमक हमने ले लिया तकरीबन 7 से 8 चम्मच खाने वाला, और उसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च तकरीबन 5 से 6 चम्मच। हमने काली मिर्च इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और बकरे में हमने हमने उसमें कट लगाई है। जहाँ ज़्यादा गोश्त होते हैं वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी होता है। ये नमकीन बकरा बनाएंगे तो इसमें कुछ मसाले शामिल नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च शामिल होंगे। इसको अच्छी तरह लगाएंगे। नमक कुछ ज़्यादा ही लगाएंगे क्योंकि ये नमकीन है, तो स्टीम के दौरान जो है ना, इसमें जायका बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। और नमक अच्छी तरह लगाना है। जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है वहाँ पे अच्छी तरह नमक जो है ना शामिल करेंगे। नमक अच्छी तरह उसमें लगाना है और कट भी हर जगह पे लगाना है क्योंकि स्टीम में जो है ना ये कट लगाना ज़रूरी था। और दूसरे साइड पे भी हम नमक लगा लेते हैं। नमक अच्छी तरह लगाना ज़रूरी है। इसके ऊपर जितना चर्बी के शान थी वो सारे चर्बी हमने हटा दिया। और अंदर भी हम अच्छी तरह नमक लगा लेते हैं। थोड़ा नमक लगा के अच्छी तरह हाथ से अच्छी तरह इसको दबाना है ताकि नमक हर जगह पे पहुंच जाए। इसको 1 आधे घंटे के लिए हमने रखा था। अब चावल पहले हमने इसको उबाल के रखा था। चावल हमने पुलाव बनाया था, वो अभी इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो चावल हमने उबाल के रखा था। और ये अभी इसके पेट के अंदर हम सारे डाल लेते हैं। चावल इसमें खाली जो है ना हमने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, फिर हमने उबाल के थोड़ा कच्चा छोड़ दिया था क्योंकि फिर स्टीम के दौरान ये खुद ब खुद सही पक जाएगा। अब इसको पेट इसका बंद कर लेते हैं। ये एल्युमिनियम के तार से हम इसको बांध लेते हैं। अच्छी तरह इसको बांधना है कि ताकि वो खोल ना जाए, क्योंकि जब गोश्त पक जाते हैं तो वो थोड़ा लूज़ हो जाते हैं। फिर ये कि अच्छी तरह बांधना ज़रूरी है क्योंकि चावल निकल जाएगा फिर इससे। पूरा जो जगह खुला था वो हमने अच्छी तरह उसको सील कर दिया। इसके अंदर 1.5 किलो चावल आ गए। इसका पैर को भी हम बांध लेते हैं ताकि पतीली के अंदर ये अच्छी तरह आ जाए। ये नीचे हमने लोहे का जाल लगाया हुआ है क्योंकि ये जगह भी ऐसे थे कि हमारे पास सामान बहुत कम था, क्योंकि अपनी जगह पे हमने नहीं बनाया। ये हम प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पे बनाना पड़ रहा था, तो सहूलत हमारे पास बहुत कम थी। अभी आटा हमने पूरा पतीली की तरफ लगा दिया चारों तरफ। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के तो अभी आग पे लगा लेते हैं, चूल्हे के ऊपर रख लेते हैं। ये दरमियानी आंच पे पकाना है तकरीबन 4 घंटे तक। हम इसके इंतज़ार करेंगे। उसके ऊपर हमने काफ़ी वज़न रखा था। ये 4 घंटे बाद हमने दोबारा खोल दिया। अब देखते हैं, इंशाल्लाह तैयार हो चुका है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए 4 घंटे के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो गया। गोश्त बिल्कुल पक गया है। और चेक कर लेते, देखिए थोड़ा काट ले, गरम बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त, जायका बहुत अच्छा आया हुआ है। ये इसको खोल लेते हैं। हमारे पास इस वक्त कोई प्लास था नहीं, इसलिए छुरी से उतारे काट लेते हैं।
माशाल्लाह। इसका पेट खोल लेते हैं। सामान की हमारे पास बहुत कमी थी यहाँ पे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि तैयार हो गया। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। इसको काट लेते हैं। माशाल्लाह देखिए चावल बिल्कुल ज़बरदस्त पक चुका है, पुलाव बिल्कुल ज़बरदस्त आ गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी बनाना हो तो ये अभी घर में भी बना सकते हो, बस बड़ा पतीला होना चाहिए था जिसमें पूरा बकरा आ जाए। ये तकरीबन 10 किलो वाला चावल वाला पतीले में आराम से पक जाता है। ये देखिए माशाल्लाह चावल देखिए ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चावल की। ये था आज का हमारा नमकीन स्टीम बकरा, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दलवे अल्लाह पामान।